दूं आप मांग क्यों नहीं भर रहे हो, क्या हो गया। तो मैं उनको बता दूं मेरे बालों में एक हाँ जी दोस्तों, आज फाइनली भगोड़ी ने अपनी ट्रोलिंग का जवाब दे ही दिया कि जैसे कि सभी लोग ट्रोल कर रहे हैं कि मांग क्यों नहीं भरती, मांग में सिंदूर क्यों नहीं डालती, तो उसने बता ही दिया कि मेरे को स्किन प्रॉब्लम हो गई है इसलिए मैं मांग में सिंदूर नहीं डालती। तो ये सब झूठ है, ये सब झूठ है। 100% मैं बताती हूँ कि वो अब नई नवेली छबीली सी लड़की बनना चाहती है। लेकिन एक सेकंड, मतलब ये टैग हटाना चाहती है कि वो 6 बच्चों की अम्मा है, बल्कि वो चाहती है कि मैं नई नवेली यानी कि एक कम से उम्र की लड़की बन जाऊं। तो सीमा हैदर ये पॉसिबल नहीं है। अब आते हैं जरा कि सिंदूर भरने की बात पर। तो तुम्हें मैं बता दूं सीमा हैदर, जो सनातनी होते हैं यानी कि जो सनातनी महिलाएं होती है वो अपनी मां को कभी सूना नहीं रखती। चाहे ये जो तुम प्रॉब्लम बता रही हो, चलो मैं मानती हूँ तुम्हें ये प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं एक बात बता दूं, चाहे कितनी भी नहीं अभी और सुनिए, प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, लेकिन अपनी मांग सुनी नहीं रखती है। सब हम लोगों के साथ ही प्रॉब्लम आती है। आखिर ये देखिए चौड़ी चौड़ी मांग हो जाती है सिंदूर ज्यादा डालने से, लेकिन हम लोग जो है ना वैसा पाउडर वाला जो सिंदूर होता है वो ना डालकर जो छोटी स्टिक वाला सिंदूर आता है लिक्विड वाला, वो थोड़ा सा यहाँ पर लगा लेते हैं। हमारी पहचान रहती है कि हम शादीशुदा है इस बात से, ना कि अपनी भगोड़ी का हस्बैंड नहीं है, मर चुका है साला बेवड़ा, इसीलिए नहीं लगाती सिंदूर। दोस्तों भगोड़ी का हस्बैंड है ही नहीं, जो चाहिए वो हस्बैंड बन सकता है भगोड़ी के लिए, एक दिन के लिए। हरामखोर भगोड़ी, धंधे वाली, कोटे वाली नहीं है। अगर एक सनातनी लेडीज है और सब कट्टर जो बोलती है ना, ये कट्टर सनातनी जो होंगे ना यानी कट्टर, तो वो कभी भी ऐसा नहीं है कि नहाने के बाद अपनी मांग ना भरे सिंदूर से। भले ही आजकल देखिए कई तरीके के चल गए हैं, जरूरी नहीं है कि हम पाउडर वाला ही सिंदूर लगाएं, हम लोग लिक्विड वाला भी लगा लेते हैं और वो ज्यादा जगह में न डाल के छोटा सा भी थोड़ा सा लगा लेते हैं कि हाँ इससे ये पहचान होती है कि हाँ हम सुहागन है। जो तुम्हारी तरह पाकिस्तानी होंगी यानी कि अब इतने सालों तक जो है ना मोहम्मदन धर्म में पैदा हुई पली बड़ी, जाहिर सी बात है तुम इस सनातन को नहीं समझ सकती। सनातनी पैदाइशी होते हैं, उनके संस्कार उनके विचार सनातन वाले अलग होते हैं। तुम उसमें इतना इंच भर भी उसमें अपने आप को एडजस्ट नहीं कर सकती। तुम्हारे लिए खेल होगा, तुम्हारे लिए तुम्हारी जरा सी स्किन प्रॉब्लम हो गई तो तुमने सिंदूर लगाना छोड़ दिया। तो तुम सनातनी कहाँ से हो हैदर की बेगम? तुम सनातनी कभी नहीं बन सकती, तुम सिर्फ ढोंग जरूर कर सकती हो। पहले तुम अपने इस्लाम का ढोंग करती थी कि तुम इस्लामिक हो यानी पाकिस्तान में, ठीक है ना, वो अपना जो है जो भी ढोंग हो वो करती थी, और अब तुम हिंदुस्तान में सनातन का मजाक बना रही हो। तो तुम सिर्फ धर्मों का मजाक बनाती हो, रिश्तों का मजाक बनाती हो। तुम्हारे लिए ना ही सचिन का कोई रिश्ता मायने रखता है और ना ही तुम्हारे लिए हैदर का रिश्ता मायने रखता है। तुम्हारे लिए सिर्फ अपना जिस्म मायने रखता है, जिसका तुम भरपूर इस्तेमाल करती हो। और कैसे कैसे करती हो तो तुम्हें भी पता है, दुनिया जानती है, हम क्या अपने मुंह से बोले। लेकिन ये सिंदूर का मजाक बनाना बंद कर दो कि मैं स्किन प्रॉब्लम हो गया तो सिंदूर नहीं भरती। अरे जो सनातनी औरतें हैं ना, हिंदू औरतें हैं, चाहे उनके बाल झड़के सारे हाथ में आ जाएं, लेकिन वो सिंदूर लगाना नहीं छोड़ती, क्योंकि ये हमारा पति प्रेम होता है, ठीक है, हमारा विश्वास होता है। भगोड़ी को क्या पता पति क्या होता है, हर रात एक नए यार भगोड़ी को चाहिए, तभी तो 10-10 बच्चे एक दिन में पैदा करे। हाँ भगोड़ी तू बुढ़ी हो गई, हरामखोर टकली हो गई, तू 50 साल की है, फिल्टर तो हटा हरामखोर भगोड़ी। दूर तक नहीं, तुम पति अपने ड्रेसेस की तरह बदल लेती हो, तो तुम्हारे लिए सिंदूर न लगाना कोई बड़ी बात नहीं है। तो तुमने बहुत अच्छा एक्सक्यूज दिया, मैंने भी तुम्हें इसका जवाब दिया, ठीक है ना, कि सिंदूर कोई मजाक नहीं है और ना ही सिंदूर कोई ऐसी चीज है कि आज लगा लो कल छोड़ दो। नहीं, ये जब हमारी मांग से जब ही जाएगा जब आप समझ जाओ, ठीक है ना। तो तुम्हारी मांग से तो डेली जाता है, डेली आता है, डेली जाता है, डेली जाता है। तो इसको तुम जो है ना इतना मतलब नॉर्मली ले रही हो, लेकिन एक हिंदुस्तानी सुहागन औरत से पूछो कि उसके लिए इसका क्या महत्व है। तुम तो मर के 100 जन्म भी ले लोगी ना, तब भी तुम समझ नहीं पाओगी कि आखिर सिंदूर का महत्व क्या है एक औरत के लिए, शादीशुदा औरत के लिए, ठीक है ना। तो तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखता है कि तुमने जरा सा स्किन प्रॉब्लम हुआ तो तुमने उसको लगाना छोड़ दिया। सबको होता है। आपको बता दूं कि मैं इतने सालों से मैं लगाती हूँ, मेरी भी ये मांग चौड़ी सी हो गई, यहाँ पे व्हाइट बाल भी हो जाते हैं इसको लगाने से। तो क्या हमने छोड़ दिया? नहीं,
हम लगाते हैं, बराबर लगाते हैं। और हमारे तो एक नियम और है कि जिस दिन हम अपना सर धोते हैं ना, उस दिन हम पूरी चौड़ी मांग लगाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में हम जो लिक्विड वाला होता है वो थोड़ा सा लगाते हैं, लेकिन लगाते हैं, 100% लगाते। हमें भी स्किन प्रॉब्लम होती, हमारे बाल भी झड़ते हैं इससे, लेकिन हम सिंदूर नहीं लगाना बंद करते, चाहे कुछ भी हो जाए। ये हमारा साला को तूने अच्छा से यूज कर लिया, कभी सिंदूर के रूप में, कभी बेटे के रूप में, कभी साले को हस्बैंड के रूप में, कभी काम के नौकर के रूप में, और सबको इस घर में काम आई नौकर बना रखी। हराम कर भगोड़ी टकली हो गई रे तू, क्यों अपना इज्जत का ऐसी तैसी कर रही है? हराम कर भगोड़ी, तू टकली है, बुड्ढी है, साली बुड्ढी, हराम कर, भिखारन, पाकिस्तानी, गंदी नस्ल। और हमारा विश्वास है, ठीक है ना, हमारे रिश्ते के प्रति, हमारे पति के प्रति, तो इसको लगाना एक सनातनी के लिए बहुत गर्व की बात है। चाहे ब्यूटी रहे चाहे न रहे, चाहे स्किन सही रहे चाहे न रहे, लेकिन सिंदूर नहीं लगाना छोड़ते। चाहे कितने भी मॉडर्न बन जाए, ठीक है ना, चाहे कितने भी कुछ भी बन जाए, लेकिन ये अपनी जगह होता है और वो अपनी जगह होता है। लेकिन इस चीज को तुम नहीं समझ सकती हैदर की बेगम, तुमको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, हमको पता है, क्योंकि तुम कपड़ों की तरह तो तुम यार बदल देती हो। तुम्हारे सिंदूर लगाना ना लगाना ये सब ढोंग ड्रामा। पहले तो चौड़ा चौड़ा मांग भर दो, फिर बिल्कुल फ्रेश। मतलब ऐसा भी होता है कहीं, मुझे तो नहीं पता। हमारी दादी नानी तो यही कहती थी, शादी एक बार हो जाए तो बिछुए और मांग में सिंदूर कभी मत हटाना। समझ गए ना मेरी बहनों? कमेंट करके बताना क्या मैं गलत कह रही हूँ, मेरी बात सही है या नहीं सही है। और रही बात मंगलसूत्र की, तो वो हर जगह नहीं होता। हमारी यूपी साइड में ऐसा कोई मंगलसूत्र का प्रावधान नहीं है कि उसे हम लोग पहनना ही पहनना है। हमारा जब मन होता है, शादियों में हमारे यहाँ चढ़ावे में चढ़ता है, जब मन होता है तो पहन लो, नहीं तो कोई जरूरी। लेकिन सिंदूर और बिछिए हमारे जो पैर में बिछुए पहनते हैं, वो हमारे यहाँ कभी अलग नहीं करते। ये हमारे रिश्ते का प्रतीक होता है, ये हमारे रिश्ते का प्यार होता है, ठीक है ना। हम कभी भी मरते दम तक अपने से अलग नहीं करते, ठीक है ना। और समझ जाओ कब करते हैं, मैं अपने मुंह से नहीं बोलती, भगवान हमारा प्यार बना रहे। तो लेकिन हाँ, ये बात तुम्हें समझ में नहीं आई हैदर की बेगम, तुम तो कुछ समझना ही नहीं चाहती, समझ के कुछ समझना नहीं चाहती, क्योंकि तुमने हैदर के साथ नहीं समझा, जाफर के साथ नहीं समझा, जहीर के साथ नहीं समझा, और थार वाले के साथ नहीं समझा, और रात वाले दिन वाले के साथ नहीं समझा। तो मीनू पप्पू के लिए तुम क्या अपना ब्यूटी खराब करोगी? और हाँ, तुम्हारे जो तुम कह रही हो ना, ये मेरा बाल झड़ रहा है, यहाँ पे मेरा गंजा हो रहा है, तो वो तुम्हारा सिंदूर की वजह से 1% हो रहा होगा। लेकिन जो तुमने बुढ़ापे में अभी तड़ जो ना पार्लर जा जाके अपने ऊपर जो ट्रीटमेंट लिए हुए ना, केराटिन कराया ना अपने हेयर में, उसकी वजह से ये सब हेयर फॉल। क्योंकि जाहिर सी बात है, आपकी एक एज है हैदर की बेगम, एक एज है, और ये चीजें जो है ना एक नॉर्मल एज तक ही झिलती हैं। यानी अभी आप जवान नहीं है, अभी आपका सब कुछ ढल रहा है। देखो दांत भी गिर रहे हैं, बाल भी गिर रहे हैं, स्किन डल हो रही है। जाहिर सी बात है, आप 50 के अब आप पहुंच रही हैं, तो जाहिर सी बात है सब आप नहीं झेल पाएंगी, आपकी बॉडी नहीं झेल पाएगी। तो इसीलिए ये हेयर लॉस हो रहा है, हेयर फॉल हो रहा है, ठीक है ना। सिंदूर का नौटंकी ड्रामा बंद कर दो, सिंदूर से ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ होता है, थोड़ा बहुत होता है, लेकिन इतना नहीं कि तुम सिंदूर लगाना बंद कर दो। अबे सनातनी का ड्रामा करना बंद कर दे, बस कर सीमा माता, तू पाकिस्तान जा, वहाँ ठीक है, वहाँ तेरी ब्यूटी सलामत रहेगी, तुझे ये सब नहीं करना पड़ेगा। और नहीं तो यहीं रह के आजा मोहम्मद धर्म में, समझे ना, पूरे तो लुक में तो आई गई है। कभी इसको देखा है कि लगती है कहीं से भी हिंदू? नहीं लगती ना। जैसे मेरी मोमडन बहनें रहती है ना, उसी लुक में पूरा ये रहती है, ठीक है ना। तो मैं बता दूं, मैं हिंदू मुस्लिम टारगेट नहीं करती, लेकिन मैं इस औरत के बारे में बोल रही हूँ, क्योंकि हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।